exercise 6.2 question number 5. Find the intervals in which the function f given by fx equals to function दिया हुआ है fx equals to 2x cube minus 3x square minus 36x plus 7 ये फंक्शन दिया हुआ है आपको और इंटरवल निकालना है आपको। पहले में इंक्रीजिंग दिखाना है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग दिखाना है आपको। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग दिखाना है। बी में आपको बी पार्ट में स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, मतलब इंटरवल निकालना है। तो बताया था अभी थोड़ी देर पहले कि दो तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस एक्सरसाइज से, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन से। पहला तो आपको इंटरवल दिया होता है, उसमें बताना होता है कि इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। दूसरा इंटरवल निकालना होता है। तो यहाँ पर दूसरा वाला केस है जिसमें आपको इंटरवल निकालना है जिसमें कि फंक्शन इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग हो सके। ठीक है, तो देखिए कैसे करेंगे। सॉल्यूशन तो fx आपका fx दिया हुआ है 2x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 36x प्लस 7। ठीक है, तो f डैश x निकाल लो। f डैश x इज 6x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 36। इंटरवल निकालना है, उसके लिए क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले तो उसके लिए इसको इक्वल टू 0 कर लो। ठीक है, इसको इक्वल टू 0 कर लो। तो 6x स्क्वायर कॉमन ले लो, 6 माइनस x माइनस 6 इक्वल टू 0। फिर इसको फैक्टराइज कर लो। -2, 3। हाँ, तो ये x माइनस 2 और x प्लस 3। यस सर। नहीं सर x की वैल्यू आएगी सर, मतलब निकालने पे -2 और 3। क्या हो गया? तो यहाँ से x की वैल्यू आपका आ गया क्या? -2 और 3 है ना? यस सर। -2 एंड 3, ये x की वैल्यू आ गई। अब x की वैल्यू आ गया तो क्या करना है? देखो तरीका सीखो अच्छे से। नंबर लाइन ड्रॉ करनी, नंबर लाइन ड्रॉ करनी है और इधर ले लिया हमने पॉइंट -2 और इधर ले लिया 3। दो पॉइंट, जो पॉइंट हमने f डैश x से हमें मिला है उन दोनों पॉइंट्स को रख लिया। इसके बाद क्या करना है? अपनी तरफ से अलजेब्रिक फंक्शन है तो अपनी तरफ से इधर हमने ले लिया नेगेटिव इंफिनिटी और इधर ले लिया पॉजिटिव इंफिनिटी। ठीक है, अब क्या करना है? आपके पास 3 इंटरवल है। ठीक है, एक इंटरवल है आपके पास -इंफिनिटी से -2, दूसरा इंटरवल है आपके पास -2 to 3 और तीसरा इंटरवल है 3 से इंफिनिटी। ये 3 इंटरवल है आपके पास। तीनों इंटरवल में फंक्शन की वैल्यू चेक करनी है, बीच की वैल्यू लेना है। बीच की वैल्यू क्यों? क्योंकि -2 और 3 जो है वो उस पॉइंट पर क्या होगा? 0 होगा, क्योंकि वो 0 है फंक्शन की वैल्यू, तो उस पर 0 आएगा। तो वो वैल्यू नहीं लेना है, उसके बीच की वैल्यू लेना है। कोई भी वैल्यू आप ले सकते हैं। सपोज -इंफिनिटी से -2 के बीच में लेट x इक्वल्स टू -3 बिलोंग्स टू -इंफिनिटी टू -2। आपने -3 लिया, तो अब f डैश -3 रखो। f डैश -3 रख करके चेक करो।
तो एफ डैश माइनस 3 आपका क्या आता है, एफ डैश माइनस 3 आपका क्या आता है, देखो तो ये आपका आ जाएगा कितना, 6x स्क्वायर था, देखो क्या था फंक्शन, 6x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 36, तो यहाँ रख दो आप, दिस इज 6x स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर माइनस 6x minus 6, this is 54 plus 18 minus 6, so this is 72 minus 6 is 66 greater than 0, तो ग्रेटर देन 0 हो गया तो इस इंटरवल में हमारा पॉजिटिव वैल्यू आ गया, ठीक है, इस इंटरवल में पॉजिटिव वैल्यू आ गया। इसके बाद -2 से 3 के बीच में आप कोई वैल्यू लेंगे तो 0 सबसे आसान वैल्यू है, -2 और 3 के बीच में, तो वो ले लो आप, लेट x equals to 0 belongs to -2 and 3, -2 and 3, तो 0 अगर रखते हो तो आपका आंसर आता है एफ डैश 0 आता है -6 विच इज लेस देन 0, ठीक है, तो नेगेटिव आ गया इधर वैल्यू, इस इंटरवल में आपका नेगेटिव आ गया। 3 से इन्फिनिटी के बीच में कोई भी वैल्यू ले लो, 5 ले लो, 4 ले लो, 10 ले लो, कुछ भी ले लो, लेट इक्वल्स टू 5 belongs to 3 इन्फिनिटी, एफ डैश 5 क्या आ गया आपका, एफ डैश 5 है 6x स्क्वायर था ना, हाँ 6x स्क्वायर 6 इंटू 5 स्क्वायर माइनस 6 इंटू 6 इंटू 5 सॉरी 6 इंटू 5 माइनस 36, नहीं माइनस कितना था 36 माइनस 6, माइनस 36, इधर भी गलत हुआ, इधर भी -36 था, एक्चुअली तब भी पॉजिटिव ही आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट ये 36 था, ठीक है। सर एक बार जूम आउट करके दिखाना पूरा क्वेश्चन एक साथ, सर बीच में थोड़ा सा रह गया था। 150 minus 30 minus 36 is again greater than 0, तो पॉजिटिव वैल्यू आ गया हमारा, ये पॉजिटिव वैल्यू आ गया। अब क्या करते हैं, ये पूरा जो है ना, जो भी इंफॉर्मेशन है वो सबको एक टेबल में पहले रख लेते हैं, ठीक है, वो टेबल में एक रख लेते हैं। सर ये वेवी कर्व मेथड जैसा है थोड़ा, तो ये टेबल बना लो, एक इधर ले लिया हमने इंटरवल्स, इधर ले लिया साइन ऑफ एफ और इधर आपका नेचर ऑफ एफ, नेचर ऑफ फंक्शन, ठीक है। इंटरवल्स हमने लिया पहले -∞ से लेकर के -2 तक, ठीक है, तो इसमें हमने देखा कि पॉजिटिव वैल्यू आ रहा है, पॉजिटिव, तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ये वैल्यू होगी। इसके बाद सेकंड आपका था -2 से 3, इसमें आपका नेगेटिव वैल्यू आया, लिखेंगे स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग वैल्यू, और फिर
लास्ट इंटरवल आपका है 3 to infinity, इसमें पॉजिटिव, तो यहाँ पर भी लिखेंगे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। तो एक्चुअल में आपका आंसर क्या आया फर्स्ट पार्ट के लिए? ए पार्ट के लिए आंसर आया इंक्रीजिंग इंटरवल क्या आ गया आपका -∞ to -2 यूनियन 3 to infinity, तो इंटरवल में आपका इंक्रीजिंग है। और बी पार्ट का आंसर आया आपका -2